इसलिए एकदम अवतारवाद एकदम आश्चर्य मत मानिए। हाँ, ऐसे 14 लोग तो सुबह आप झाड़ू लगाना घर में और खिड़की के एक थोड़ा सा पल्ला खोलना और सूर्य उदय उधर हो रही है, सूर्य उदय के किरण के साथ आप झाड़ू लगाना घर में। हाँ, वो सीमेंट का घर नहीं, गोबर मट्टी से लिपा हुआ घर होना चाहिए। हाँ, धूल जहाँ पर उड़ता है। हाँ, और वो धूल में सूर्य के रोशनी कितने धूल देखते हैं। अब शास्त्र प्रमाण बोलता है संख्या चेत रससाम अस्ति न विश्वानाम कदाचन। यहाँ जो धूल दिखाई दे रहा है उसको गिनती की जा सकती है, लेकिन ब्रह्मांड की गिनती नहीं की जा सकती है। और संख्या चेत रससाम न विश्वानाम कदाचन ब्रह्मा विष्णु शिवादश्च तथा संख्या न विद्यते। ब्रह्मा विष्णु महेश का भी संख्या गिन के पार नहीं होता। तो ये कितने ब्रह्मा विष्णु महेश, आप कौन से ब्रह्मा विष्णु महेश से बात करते हो। ये सब ब्रह्मांड ये अक्षर के आंख पल में उत्पन्न होना जाना इनका ही है। इसीलिए प्यारे सुंदर साथ भक्तजन महानुभाव अवतारवाद में जो उसी में हरिद्वार में कोई राम अवतार कोई कृष्ण अवतार क्या क्या करके बोल रहे हैं, ये तो बुद्ध अवतार, ये ज्ञान के अवतार है महाराज। ये अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के ज्ञान अवतार है। इसीलिए प्रगटे पुरन पार ब्रह्म प्रगटे पुरन ब्रह्म सकल में ब्रह्म सृष्टि श्रीदार उतरे। संसार में ब्रह्म सृष्टि ब्रह्मधाम को लेकर के ब्रह्म के साथ आए। ब्रह्म सृष्टि सिरदार, सिरदार जिनके लिए सृष्टि बनी है इसलिए सिरदार है, आगेवान है। ईश्वरी सृष्टि और जीव की, दूसरा ईश्वरी सृष्टि है और जीव की। सब आए करो दीदार, तारतम ज्ञान बोल रहा है आइए सब दर्शन करो। अब वो स्वरूप आ गए हैं, खाली भविष्य भविष्य भविष्यवाणी करके नहीं, भविष्य को वर्तमान करो। वर्तमान में हो चुका है। अब नित नए उत्सव आनंद में होता किरंतन सार। अब क्या करना है, अब उन स्वरूप को पहचान करो, उसके बाद नित नए उत्सव करो, आनंद से रहो। होता किरंतन सार, कीर्तन होता किरंतन सार मतलब पहले से भी कीर्तन होता था। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम पहले से होता था नवद भक्ति। अब यहाँ सार कीर्तन होगा, अर्थात अक्षरातीत परब्रह्म धाम की कीर्तन, भजन कीर्तन भोग सब उसी में। इसलिए आप ये तारतम्य सिद्धांत में जब पूजा भी करोगे, पूजा वंदना भी करोगे, कोई भी भजन देखना, या तो परम धाम परक भजन है जब तब सो है, या तो उस धाम से ब्रजलीला में आकर के प्रेम लीला के दिया, तो वहाँ की ब्रजलीला का शब्दों से आप पूजा करते हैं, या बंशी के नाद की आवाज़। प्रभु अब ज्ञान की बंसी बजा देते तो अच्छा था, बजाई रास में जैसे बुला लेते तो अच्छा था। भजन भी वो बंसी के नाद से इधर उधर उसी के आसपास घूमता रहता है। या तो रास मंडल में श्री कृष्ण के साथ रमने, वहाँ की प्रसंग लेकर के भजन कीर्तन सेवा पूजा वही है। या तो फिर जय जय सतगुरु जय जय सतगुरु बंदो सतगुरु चरण को, या तो सतगुरु की वंदना, जय जय सतगुरु आरती तेरी निर्मल दृष्टि करी जिन मेरी, या तो सतगुरु की वंदना, या तो प्राणनाथ मोहे मन भाए आली मोई प्राणनाथ मन भाए, या तो प्राणनाथ महाप्रभु की वाणी की। इसी के अंदर ही हमारा कीर्तन है, नाम जाप सब। कोई भी तारतम के पूजा में कहीं भी देखना ओम से प्रार्थना शुरू होता नहीं। ये तारतम के सिद्धांत में ओम से कोई प्रार्थना शुरू नहीं होता है। क्यों? ओम में क्या है? अ उ म अदम अद बिंदु है, 5 है। अ उ म अदम बिंदु, अ उ म, ये 5 है जो 5 तत्व का देवता है। 5 तत्व को शरीर से बना हुआ वो ओम है, उसी को प्रणव बोलते हैं। प्रणव मतलब 5 तत्व से, और ये साधन है। इसीलिए वेद मंत्र में क्या आया? प्रणव धनु सौरो ही आत्मा। प्रणव को तो धनु माना हुआ है, और बाण आत्मा है।
और आत्मा का मालिक लक्ष्य मिल गया लक्ष्य, तो अब वो आत्मा का मालिक वहां डायरेक्ट हॉटलाइन में पूजा करता है या प्रणव करके साधना नहीं करता है। श्लोक ने क्या, मंत्र ने क्या दिया, वैदिक मंत्र ने, प्रणो धनु सरो हे आत्मा ब्रह्म तत्लक्ष्यम उच्यते अप्रमत्तेन वेद्यव्यम सर्वतन्मयो भवेत्। वहाँ जब ब्रह्मधाम जाहिर हो गया, ब्रह्मधाम का पूजा पद्धति सारी आई और ब्रह्मधाम की सारी बातें आई, तो अब कहाँ यह शरीर के साधन से ज़्यादा भया जाएगा। इसीलिए कहीं भी देखना, कहीं भी पूजा, तारतम्य के पूजा में क्या आप बोलते हो, सुबह उठ करके ओम प्रातः सुमिरो अक्षरातीत, ऐसा पूजा करते हैं। परब्रह्म परमात्मा का मन स्वरूप अक्षर, अक्षर का मन स्वरूप अव्यकृत, अव्यकृत का मन स्वरूप में प्रणव है। वो प्रणव द्वारा सृष्टि बनती है और सृष्टि में नारायण, नारायण ने कौन सृष्टि बनी है, जीव सृष्टि, जीव सृष्टि के लिए प्रणव है उसका मालिक। अब जीव सृष्टि को भी अज्ञान दशा में प्रणव 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 बोलने से वहीं पर लक्ष्य होता है, और तारतम आकर के अक्षर अक्षरातीत लक्ष्य देने के बाद अब तारतम के जो हाईवे से जब निकलते हैं तो वो बाईपास से निकल गए। ये शॉर्टकट रास्ता है, हद पार बेहद बेहद पर अक्षर अक्षर पार जागिए नगर, बस सीधा सीधी बात है। इसलिए ये उधर से नहीं, हाँ जानता जरूर है। और जहाँ पर प्रणव को शिक्षा दी, ओम की शिक्षा दी जाती है, वहाँ भी रही है। हम तो 2.5 साल उसी के साधना करके आए, बिल्कुल साधना, ओम का साधना 2.5 साल किया है। क्या सिखाते हैं, कमर सीधी, गर्दन सीधा, आँखा बंद, उसके बाद श्वास जो लेते हैं, सोहम सोहम, जो शेषनारायण का श्वास, श्वास लेते समय उसी समय हरि बोलना पड़ता है, श्वास में ही हरि आना पड़ता है। और अब देखना, हरिओम बोलो, हरिओम बोलो, ओम खाली बोलते थे, ओम हरिओम बोलते हैं, पता है। उसके बाद श्वास में हरि होना, हरि ओम होता है, पहला हरि, उसके बाद ओम होता है। वहीं पर भी ओम के ऊपर हरि दिखाया है, वो वहाँ ओम हरि को प्राप्त करने ओम साधन बताया है। हमको पूछते हैं आप क्यों ओम को उच्चारण नहीं करते, ओम को उच्चारण क्यों नहीं, स्वास्थ्य के लिए करते हैं, बच्चा अच्छा साउंड है, और सृष्टि के लिए ओम सब कुछ है, सृष्टि के लिए सब। लेकिन सृष्टि से परे की जब बात आती है तो वहाँ पर ओम को साधना नहीं किया जाता, लेकिन जानते सब कुछ है। ये तारतम्य है। इसीलिए ब्रह्म सृष्टि स्थिरदार, ईश्वरी सृष्टि और जीव की सब आय करो दीदार, नित्य नए उत्सव आनंद में होता कीर्तन सार। या कीर्तन सार, कीर्तन अर्थात परम धाम का सार। वैष्णव जो कोई शतदर्शनी आए इष्टाचार, चाहे वैष्णवी का हो चाहे शतदर्शनी का, सबका इष्ट, सबका मालिक आ गए। अब सा इकट्ठा होकर के भोजन सर्वे भोग लगावत, भोजन सर्वे भोग लगावत, 5-7 अन्न पाक आइटम, 5 और 6 56 हो जाता है। 56 भोग तो आप जानते ही हैं, और 7 इसलिए आया है कि पानी का गिलास भी जोड़ लेना, मैंने कल बोला था। पूरा हवा तूफान आ रहा है, डंग 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 आवाज़ आ रहा है सुंदर सा जी, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं माहौल बनाए कर रखने के लिए। 5-7 अन्न पाक, पाक पकवान, अन्न का 56 आइटम, और 57 में 1 गिलास पानी भी रखिएगा, फिल्टर वाटर। हाँ, उसके बाद मेवा मिठाई अनेक अथाने, अथाने ड्राई सब्जी, अदरक, विशेष करके अथाने शब्द मेरे दिमाग में जो है, अदरक जो है लंबा लंबा उसको सुधार के घी में थोड़ा थोड़ा चीनी डाल करके फ्राई करने का, उसको बोलते हैं अथाने। हम जब छोटे छोटे थे स्कूल में, गांव में, तो हम मंडली में जिन जिन के घर में, जिन जिन जो जो सुंदर साथ के घर में
ये अथाने के जो बनता है प्रसाद, वहाँ हम स्पेशल जाते थे और जाते ही थे। मतलब आज किसके यहाँ मंडली है? फलने के। अरे वहाँ तो अथाने बनाते हैं, अथाने के लिए हम जाते थे। अथाने शब्द दिमाग में जहाँ तक है मुझे, वो अदरक वाला, उसको अथाने। अथाने का प्रसाद कहाँ है करके बोलते, हाँ हो सकता है ड्राई सब्जी सब अथाने हो सकता है। हाँ देखिए, हम इतना लग्जरियस फूड में हम नहीं हैं, इसीलिए। लेकिन अथाने छोटा बाल अवस्था में प्रिंट हुआ है कि अदरक को भुना हुआ फ्राई घी में चीनी डाल कर के। वाह, ए भाई कल बना ले यार, बढ़िया होता है। हाँ। मेवा मिठाई, अनेक अथाने, अनेक शब्द आए ना, इसलिए बहुत सारे ड्राई सब्जियाँ। पीते पीते के बहु शाक, हाँ प्रकार प्रकार के बहु शाक। यही जगह है राजी से झूठ बोलने का टाइम। यही टाइम है। राजी बड़े मुस्कुराते हैं, सांप झूठ बोलते हैं। क्यों? सुखड़ी रखा हुआ है या तो मिश्री रखा हुआ है, और भोग बोलते हैं पापड़ पूड़ी पेड़ा कचौड़ी। दो आइटम रखा हुआ है, 17 आइटम का नाम देता है। राज्य ऐसा क्या? पापड़ पूड़ी। हम सुंदर साधकार राज्य से सीधा सीधा झूठ बोलने का, यही मौका। राज्य कोई महापुरुष ने बना करके सही में बनाए और भोग लगा, राज्य ग्रहण भी किए होंगे, वो प्रिंट होके आया और हम रिपीट करते हैं वही। पापड़ पूड़ी पेड़ा का किसी ने देखा भी नहीं, पूजा पापड़ पूड़ी देखा भी नहीं हो, कैसे कैसे आइटम हमने देखा भी नहीं, लेकिन बोलते हैं बोला किसी ने पधराया होगा, धराया होगा। इसलिए आप इतना ही करना, देखना पहला भोग साहब बोलना क्या क्या आइटम, खीरी पूड़ी अपना देखना, वही बोलना। हाँ कहाँ 300 साल पहले भोग लगाया हुआ ले आकर के आप इतना जोड़ ले। राजी महाराज प्रेम स्वरूप है, आप जैसे खिलाओ कोई बात नहीं, लेकिन राजी हंसते हैं, जरूर हंसते हैं। वाह इतना झूठ बोलते हो, फिर भी खाते हैं। बच्चा के लिए जब फल फूल लेके आइए आप, तो बेटा आप कैसे मजाक करते बच्चों, ऐसे राजी भी हमारे से मजाक करते। मेवा मिठाई अनेक अथाने विध विध के बहु शाक 18 वर्ण। खिलाने वाले में कौन कौन आए? 18 वर्ण। 18 वर्ण, 4 वेद, 4 उपवेद, कितना हुआ? 8। 6 शास्त्र, कितना हुआ? 14 को पढ़ने वाले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, 4 हुए, 18 हो गए। इसी को 18 वर्ण कहा जाता है। और नर नारी आए, साजे सकल श्रृंगार, पूरा सज धस के साथ। ऐसा नहीं कि फिर यहाँ लिपस्टिक लगा करके एकदम बैल का सिंह जैसा घुमाया हुआ, ऐसा डिजाइन का नहीं। सकल श्रृंगार मतलब प्रेम का श्रृंगार, भाव का श्रृंगार। यहाँ तो श्रृंगार बोलते हैं, बाप रे बाप रे, यहाँ इतना श्रृंगार होता है जैसे कि कान में पूरा 3 मीटर का कपड़ा का वो पर्दा का डंडी जैसा यहाँ क्या क्या घुसाते हैं। श्रृंगार झंझट सारा लेकर के। और लड़के लोग ये बकरी की दाढ़ी रखती है, श्रृंगार। कोई फूलगोभी जैसा पंख बना लेती है, फूलगोभी जैसा। कोई पूरा एरोप्लेन जैसा, एरोप्लेन का वो एयरपोर्ट जैसा तकलुक करा। कोई फिर यहाँ से डिजाइन करके ले जाते हैं। अच्छा हुआ परमात्मा ने बाल दिया, जैसे ही बना हो। अगर बाल ना होता तो क्या डिजाइन करना है। इतने सारे हम शरीर के पुजारी हैं संसार में, देखना पड़ेगा। बाहर सारा समय उसी में लगा था, सुबह से शाम तक। जब हम स्कूल पढ़ते थे, एक हाउस रेंट में हम रहते थे, वो घर में 3-4 लड़कियां थी। हम सुबह 9 बजे स्कूल जाने के लिए 8:30 बजे तैयार होते थे, वो लोग भी बाजार जाने के लिए तैयार हो जाते। मैं 3 बजे आते समय श्रृंगारी करते रहते थे। मैं 3 बजे स्कूल जाते समय बाजार का आंटी बाजार होके आए, नहीं तैयारी चल रही है। 9 बजे से तैयारी, 3 बजे 6 घंटा तैयार रहते, और 3:30-4 बजे बाजार के लिए हम निकलते थे। बाप रे, जैसे निकले 3 किलोमीटर में स्मेल आ रहा है, और हमको तो ऐसा करना पड़ रहा है।
बॉडी में वो परफ्यूम वही लगाते हैं जिनका बॉडी से दुर्गंध आता है, नहीं तो क्या जरूरत थी। बी नेचुरल, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, बी सिंपल। इतना वेस्ट क्यों करने? गुरु जी सदानंद जी महाराज किसी के घर जा रहे हैं, 2 पेपर अगर देखेंगे तो बोलते ये 2 पेपर क्यों? नहीं ऐसे दूध अलग अलग न्यूज आता है, 1 पेपर रखो, वो एक एक्स्ट्रा खर्चा क्यों कर रहे हो? वो खर्चा से दान पुण्य करो। डांटते हैं गुरु जी। एक आदमी का 1 करोड़ की गाड़ी थी, एक आदमी का 2.5-3 लाख की गाड़ी थी। जब गुरु जी बाहर निकले तो ऐसा देखे गाड़ी, ये गाड़ी कहाँ जाती है? फलना जाता, और ये क्यों? तो वही जाती है, तो फिर करोड़ को क्या जरूरत थी? 2.5 लाख में जो काम होता है तो 2.5 लाख में चढ़ के चले गए, 2-2.5 लाख। ये सबक देखने देने के लिए कि भाई 2-3, 2.5 लाख 4 लाख में भी गाड़ी वहीं पहुंचा, वही काम कर रहा है, तो करोड़ खर्चा क्यों कर रहे हो? ये उनका संदेश। संत करके दिखाते हैं, कहा के दिखाते हैं। सबसे मुक्ति का साधन विधान है, जीवन को बर्बाद करने वाला विधान है। अगर गुरु नहीं मिला जीवन में तो सब कुछ बर्बाद है। रावण का सोने का दरबार था, सब कुछ था रावण का, लेकिन जीवन में एक चीज नहीं था, वो गुरु नहीं थे। और राम का घास घोंसला था, कुछ भी नहीं था राम का, लेकिन उनके जीवन में गुरु थे। उन्होंने गुरु को पकड़ कर रखा था। सुंदर सा। तो जीवन में गुरु होना जरूरी है। प्रेम मग्न होएगा वे पिया, प्रेम मग्न होएगा वे पिया, आए साज सकल श्रृंगार। पूरा भोग धराने के लिए, भोग लगाने श्रृंगार करके आए, करने मतलब भाव से, भक्ति से, प्रेम से, ये श्रृंगार चाहिए। ये आर्मी फौजी में ज्वाइन होना, तो ज्वाइन होने जाते समय भी बाहर के श्रृंगार से कोई पास नहीं होता है, अंदर का हिम्मत का श्रृंगार चाहिए उनका। तो परमात्मा के पास जाना हो तो बाहर के श्रृंगार से थोड़ी नहीं होगा, प्रेम का श्रृंगार लगी धनी। प्रेम मग्न होए गावे पिया के धवल मंगल चाल। कोई गंधर्व गुण गावे बजावे, कई नाचनहार, कोई नाचते हुए आ रहे हैं, ऋषि आ रहे हैं, मुनि आ रहे हैं, और वेद पढ़त आ रहे हैं, वर्तत जय जयकार करते आ रहे हैं। जब की माया ये पैदा भई, ये लीला न जाहिर कब, जब से सृष्टि हुई तब से परम धाम की लीला जाहिर हुई नहीं थी। माँ मति प्राण जी द्वारा जाहिर हुआ ब्रज लीला, रास लीला और जागन लीला, ये जो प्रगति अब प्रगति मतलब ब्रज में तो ब्रज लीला 5000 वर्ष प्रगति, पहला प्रगति। रास 5000 वर्ष पहला प्रगति, लेकिन अर्थ अभी लगी। इसीलिए बोले ये जो प्रगति अब करने मतलब ब्रज लीला खेलने वाले कौन है, अखंड करने वाले कौन है, क्यों अखंड किया ब्रजरास को, किसने अखंड किया, इसका अर्थ अब लगा। ये अर्थ लगाने वाला स्वरूप आए, इसलिए एज गुड एज अब प्रगति, इसीलिए अब प्रगति जैसे ही हुआ। चारों तरफों 14 लोकों ये शुद्ध हुई सबों पार, बाजे दुंदुबी भई जीत सकल सकल में, भई जीत सकल में, संपूर्ण में जीत हुआ। किससे जीत हुआ? माया से। क्यों? माया ने सबको हराया था। हाँ, कैसे? अब्रह्म को ब्रह्म पकड़ा रखे थे, अधाम को धाम बनाते थे, नाशवंत को अविनाशी बोल रहे थे। अब अर्थ लग गया है, कहाँ नाश कहाँ अविनाशी, यहाँ लटक रहे हो, सबका जीत हो गया। नेतल सुख बेसुमार, अखंड सुख प्राप्त हुआ। इस स्वरूप से जिनको भोग धराया जा रहा है, जिनको प्रसाद दिया जा रहा है, और जिनका प्रसाद लेने के लिए तैयार है, ये वाला स्वरूप ऐसा कर दिया। जो उद्योत की ओर त्रिलोकी, इनके ज्ञान से पूरा त्रिलोक को ज्ञान तो जैसे कि एक 14 लोग, तो इनके ज्ञान से 14 लोग तो सरसों के दाना जैसे दिखाई देता है। यहाँ पर सरसों का दाना ये रखो, ऐसे तारतम द्वारा 14 लोग ऐसे दिखाई देता है, इनके ज्ञान नहीं। अर्थात तारतम के सामने 14 लोग, क्षर ब्रह्मांड आपके हाथ में सरसों का दाना जैसे दिखता है।
कति हुन्छ 9 बजीसम्म होइन बरस्यो ज्योत उद्योत भयो कियो त्रिलोकी उड़ियो मोह तत्व अंधेर संसार का यह मोह तत्व उड़ गया बरस्यो नूर वतन को परम धाम का प्रकाश धरती में आया जिन भान्यो उल्टो फेर मतलब जन्म मरण का चक्कर भान्यो उल्टो फेर यहाँ कर्म के फिर उल्टो इन उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेम करे सन मोह परम धाम का नूर वतन तारतम आ गया और जिन्होंने भान्यो हटाया उल्टो फेर मतलब जन्म मरण का चक्र से हटा दिया सीधा परम धाम का दिया आत्मा इसलिए प्रगटे ब्रह्म और ब्रह्म सृष्टि प्रगटे ब्रह्म और ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्म वतन आहा तीन ही चीज तो है ब्रह्म वतन ब्रह्म और ब्रह्म सृष्टि जाए बस ब्रह्मवतन परम धाम जिसको अक्षरातीत कहा जाता है जिसको परमात्मा परम ज्योति परम धाम परागति सर्व वेदांत सारोहम सर्वशास्त्र सुनिश्चित चिदादित्यम किशोरांगम परे धाम निविराजित कितने सारे धाम शब्द है उसी को वतन कहा गया वो ब्रह्मवतन जाहिर हो गया और वहां रहने वाले ब्रह्म सृष्टि जाहिर हो गए स्वर्ग में रहने वाले स्वर्गवासी परम धाम में रहने वाला परम धामवासी लिखो अपने नाम के आगे स्वर्गवासी परम धामवासी नेपाल में बसे नेपालवासी भारत में भारतवासी जो बैठे बैठे ध्यान लगा करके स्वर्ग में बैठेंगे तो स्वर्गवासी नहीं हुए मर के ही स्वर्ग जाने के वासी होता है जिंदा में नहीं हो सकता लेकिन धरती पचाता नहीं प्राणी जी बोलते हैं तुम देख तो मैं इंडिया में मैं 14 तबके से दूर अंतर्गत ब्रह्मांड सदा साहब के हजूर आप मूल मिला में ध्यान लगाए और मूल मिला में बैठे रहे अब परम धाम में बैठे रहे तो परम धाम में आपका ध्यान बैठे रहे तो परम धामवासी नहीं हुए तो अब लिखो कल नाम परम धामवासी महेंद्र महाराज परम धामवासी सुंदर सा जी हम पता नहीं सकते हैं और जोश में लिख दिया तो बाद में स्वयं डरते हैं स्वयं ने जोश में लिख लिया हम परम धाम रहने वाले परम धामवासी हम बाद में वो मूड चला गया मैं परम धामवासी हो गया स्वयं को भूत देखने लगे तो ये शमशान बैराग से नहीं होता है हाँ अंदर से देखिए वास्तव में ये असली बात है हम परम धामवासी ही होना है मर के नहीं ये सशरीर परम धामवासी वाह देखिए तो ये प्रगटे ब्रह्म और ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्म वतन मामत इन प्रकाशत हैं मामत इन प्रकाशत हैं अखंड के सब जन मामती कहते हैं इन प्रकाशत हैं किन के प्रकाशत हैं ये तारतम के प्रकाश थे ये बुद्धावतार के प्रकाश थे परमधाम के ज्ञान से शास्त्रों के 3 सृष्टि के भेद बता करके श्री कृष्ण के 3 लीला को भेद बता करके 6 अक्षर उत्तम पुरुष का लोकेशन बता करके इस ज्ञान से अखंड के सब जना जो इस ज्ञान के तले आते हैं वो अखंड होते जाते हैं बात सिंपल है इस तरह से समझना बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय सर्व सुंदर सात की जय प्रगटे ब्रह्म और ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्मवतान मामतैन प्रकाशते अखंड किए सब जाना अखंड किए सब जाना बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय महाराज की जय धाम की जय गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय प्रणाम सुंदर साथ जी प्रणाम।